हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेरणा यूट्यूब चैनल में। क्या आपको पता है गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है? नहीं ना? हाँ, गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी को पता नहीं होता है। चलो आज हम आपको थोड़ा गुप्त नवरात्रि के बारे में बता दें। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है गुप्त नवरात्रि और अब के बाद 26 जून से शुरू हो चुकी है और इस दिन था थर्सडे, गुरुवार को शुरू हो चुकी है 2025 की गुप्त नवरात्रि और 4 जुलाई 2025 तक ये नवरात्रि के दिन चलने वाले हैं। तो चलो आज हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये दिनों में हम माता को क्या भोग लगाएं। वैसे तो घर में जो भी नवरात्रि के अवसर पर आप लोग स्थापन करते हो वही स्थापन से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे घर में रूटीन जो पूजाएं होती है उसमें भी माता रानी का तो कोई भी स्वरूप में आप पूजा करते ही होंगे। चलो इस बार अगर कुछ नहीं है तो श्री यंत्र की स्थापन करके नवरात्रि सेलिब्रेट कर ले, नहीं तो कलश स्थापन भी किया जाता है और अखंड दिया जला के भी ये नवरात्रि का शुभारंभ हम करते हैं। तो चलो ये शुभारंभ आज से कर लिया जाए और ये नवरात्रि के दिनों में माता रानी को कौन सा भोग लगाना है वही सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो 26 जून गुरुवार था और पहला दिन था नवरात्रि को। तो पहले दिन में माँ को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। शुद्ध घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर निरोगी रहता है। तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा आप लोग तो ये मिस कर गए होंगे। अगर नहीं है तो मानसिक रूप से दूसरे तीसरे दिन में भी ये प्रार्थना करके आप आगे बढ़ सकते हो और जब से शुरू करो तभी से घी का भोग लगा के शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नवरात्रि को शक्कर का भोग लगाना है माता जी को। शक्कर लंबी उम्र देने वाला फलदायी होता है, तो दूसरी नवरात्रि को माता को शक्कर का भोग लगा दिया जाएगा। तो द्वितीय नवरात्रि को शक्कर का भोग माता जी को अर्पण करें। तो दूध का भोग तृतीय नवरात्रि को माता को लगाया जाता है। दूध का भोग लगाने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तो अब के बाद गुप्त नवरात्रि में हम दूध का भोग भी तृतीय दिन को लगाएंगे। चतुर्थ नवरात्रि, चौथा दिन नवरात्रि का आज माता जी को अर्पण करेंगे मालपुआ। मालपुआ अर्पण करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। तो चतुर्थ नवरात्रि को मालपुआ जरूर बनाएं और माता जी को खिलाएं। पंचमी तिथि नवरात्रि की केले का भोग लगाना है। केले के भोग लगाने से परिवार में सुख शांति की बढ़ोतरी होती है। तो अब के बाद 5वें दिन में केले का भोग लगाना मत भूलिएगा। छठी नवरात्रि, षष्ठी नवरात्रि आगे बढ़ते हैं। शहद का भोग लगाना है। धन लाभ होता है शहद का भोग लगाने से। तो अभी ये गुप्त नवरात्रि में माता जी को शहद का भोग लगाएं, जरूर लगाएं। सप्तमी नवरात्रि, नवरात्रि का 7वां दिन गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ जरूर खिलाएं माता जी को। नवरात्रि का 8वां दिन माता जी को नारियल धरना है, नारियल का भोग लगाना है, जिससे घर में सुख शांति बढ़ती है। नवरात्रि का 9वां दिन, लास्ट दिन, विभिन्न प्रकार के धान्य
से माता जी को भोग लगा दिया जाए। अलग अलग प्रकार का धान्य माता जी के सामने रख के उसे प्रसाद के रूप में गरीबों में बांटने से जीवन में हर प्रकार की उन्नति होती है। तो दोस्तों, अब के बार गुप्त नवरात्रि में ये उपाय हम जरूर करेंगे, है ना। जब से हमने जाना तब से संकल्प ले लेते हैं कुछ न कुछ करने का। तो आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अब के बाद दोस्तों के साथ शेयर करने का संकल्प लेके हम भी ये गुप्त नवरात्रि में माता जी के आशीर्वाद भी पाना चाहते हैं। तो चलो ये सत्कर्म भी कमा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।